प्रदेश सरकार ने एक दशक पुराने चर्चित दादरी लिंचिंग मामले में बड़ा कदम उठाया है। ग्रेटर नोएडा के बिहासड़ा गांव में 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये खबर 14-15 नवंबर 2025 को सामने आई, जब राज्य के विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह द्वितीय ने गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट को एक आधिकारिक पत्र भेजा। इसमें अभियोजन की वापसी को औपचारिक मंजूरी दी गई। मामले में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील भाग सिंह भाटी ने भी शनिवार को इसकी पुष्टि की। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार ने प्राप्त रिपोर्टों और तर्कों पर गहन विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया है कि अब यह अर्जी ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत में दाखिल हो चुकी है और अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। अगर कोर्ट ने मंजूरी दी तो सभी 10 मुख्य आरोपी बरी हो सकते हैं, जो इस मामले को एक नया मोड़ देगा। ये घटना 28 सितंबर 2015 की है, जब बिसाहड़ा गांव में अचानक तनाव फैल गया। मोहम्मद अखलाक, एक गरीब मुस्लिम किसान, अपने घर में सो रहे थे। रात करीब 10 बजे कुछ ग्रामीणों ने अफवाह फैलाई कि उनके फ्रिज में गौ मांस रखा हुआ है। यह अफवाह एक मंदिर की घोषणा से जुड़ी थी, जहां गौ हत्या की चेतावनी दी गई थी। गुस्साई भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला बोल दिया। उन्होंने अखलाक को घर से घसीटकर बाहर निकाला और लाठियों डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। अखलाक का 22 वर्षीय बेटा दानिश भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था। दानिश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान बच गई, लेकिन चोटें गहरी थी। पुलिस ने जरचा थाने में एफआईआर दर्ज की, जिसमें आईपीसी की धारा 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 147 और 148 दंगा, 149 अवैध जमावड़ा, 323 मारपीट, 504 उकसावा और 506 धमकी शामिल थी। कुल 18 लोग नामजद थे, लेकिन 10 मुख्य आरोपी थे। इनमें रवि किशोर, योगेश राज, चंद बाबा जैसे नाम भी शामिल थे। इस हत्या के बाद पूरे देश में सनसनी फैल चुकी थी, क्योंकि ये धार्मिक मतभेद का प्रतीक बन गई। तत्कालीन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगा और विपक्ष ने इसे गौ रक्षा हिंसा का उदाहरण बताया। मुकदमे का सफर लंबा और उलझा हुआ रहा। शुरुआत में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में कुछ को जमानत मिल गई। सीबीआई ने भी जांच की, लेकिन अदालत में सुनवाई धीमी चली। 2019 तक 4 आरोपी बरी हो चुके थे, क्योंकि साक्ष्य कमजोर पाए गए। बाकी केस में गवाहों के बयान बदल गए और गांव के सामाजिक दबाव की बातें सामने आई। अखलाक की बेटी शाहिस्ता और दानिश ने न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन परिवार को धमकियां भी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में गौ रक्षा हिंसा पर सख्ती बरतने का आदेश दिया था, लेकिन इस केस में प्रगति कम हुई। 2022 में एक आरोपी की मौत हो गई, जिससे केस और मुश्किल हो गया। कुल मिलाकर ये मामला न्याय व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता रहा। अब योगी आदित्यनाथ सरकार का ये फैसला आश्चर्यजनक है, चौंकाने वाला है, क्योंकि भाजपा शासित यूपी में गौ रक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन हत्या जैसे अपराध पर नरमी का मतलब सवाल खड़े कर रहा है। सरकार ने मुकदमा वापस लेने का कारण सरकारी रिपोर्टों और तर्कों को बताया है। पत्र में कहा गया है कि जांच में पाया गया कि घटना सांप्रदायिक नहीं, बल्कि स्थानीय विवाद से जुड़ी थी। कुछ रिपोर्ट्स में उल्लेख है कि आरोपी गांव के सामान्य लोग थे और समय बीतने के साथ सामाजिक सद्भाव बहाल हो गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि वे कोर्ट में अर्जी दाखिल करें, ताकि मामले को बंद किया जा सके, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक चाल बता रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह दिखाता है। सीपीआईएम ने इसे हेट क्राइम को राज्य की मंजूरी करार दिया और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी निंदा की, कहा कि ये लिंचिंग को बढ़ावा देगा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां #जस्टिस फॉर अखलाक ट्रेंड कर रहा है। दानिश ने खुद कहा कि वे न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। ये फैसला एक तरफ तो ये दिखाता है कि पुराने मामले में सरकारें राजनीतिक फायदे के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं। दादरी जैसी घटनाएं भारत में 100 से ज्यादा लिंचिंग का हिस्सा है, और अगर आरोपी बरी हुआ तो कई पीड़ित परिवारों का मनोबल टूटेगा। दूसरी ओर समर्थक कहते हैं कि ये गांव में शांति लाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या न्याय की कीमत पर सद्भाव खरीदा जा सकता है? कोर्ट का फैसला अंतिम होगा, लेकिन ये बहस जारी रखेगा
कि कानून सबके लिए बराबर है भी या फिर नहीं। कुल मिलाकर अखलाक का मामला आज भी धार्मिक सद्भाव की परीक्षा ले रहा है। खैर, अखलाक का ये मामला सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।